अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहले फ्यूचर सिंपल भी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फॉर सपोज स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और लास्ट में कुछ हम इसके एग्जांपल्स से भी रुजू करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर और कैसे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अब डेफिनेशन करते हैं कि डेफिनेशन को समझते हैं कि ये क्या, लाइक इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, ये किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। और इवेंट, या कोई इवेंट हो दैट विल बी कंटिन्यू, जो कंटिन्यू होगा, और इन प्रोग्रेस, या फिर वो प्रोग्रेस में होगा एट स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर। कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगी, टाइम होगा फ्यूचर के लिए, मतलब ये किसी एक्शन के लिए यूज होता है या इवेंट के लिए जो कंटिन्यू होता है या प्रोग्रेस में होता है, मतलब वो चलता जाता है। ठीक है, और इसको हम, ये किस तरह बनता है, फॉर सपोज फॉर्म्ड बाय ऑक्सिलरी वर्ब विल बी इसमें यूज होता है, और शैल भी यूज होता है। ठीक है, शैल बी, विल बी यूज होता है इसके बाद। और मेन वर्ब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिसे हम इन्फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फॉर सपोज अगर मैं ये कहूँ कि आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा होगा। अब देखें, ये क्या है, फ्यूचर की बात है ना। ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर की बात है, लेकिन वो फ्यूचर में चाहे कंटिन्यू है। फॉर सपोज हम कल की बात कर रहे हैं कि आई विल बी टीचिंग यू टुमारो। ठीक है, टुमारो यहाँ लगा देते हैं। मैं कल आपको, एक होता है मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टुमारो। ठीक है, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ूंगा, लेकिन इसमें क्या है, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, मतलब ये कल की बात है जो आएगा, और उसमें कोई एक्शन है जो कंटिन्यू है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, कभी भी पढ़ा सकता हूँ, सुबह शाम, लेकिन इसमें कोई एक्शन कंटिन्यू नहीं है। लेकिन इसमें एक्शन कंटिन्यू है, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, इट emphasizes द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ये याद रखें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि एक्शन का कंटिन्यू होना जरूरी है इन द फ्यूचर एट स्पेसिफिक टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, और उसमें क्या है, फ्यूचर का कंटिन्यू टेंस है, कोई भी मतलब कोई एक्शन है, इसका कंटिन्यू होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझे कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर, मतलब अभी जो हम टाइम में पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। और इससे पहले जो गुजर गया वो पास्ट था, और जो आएगा वो क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, एक्शन वन है, ये टू है, और ये थ्री है। तो हम फीचर की बात करें, फॉर सपोज एक दो फीचर है, एक ये, मतलब व्हेन यू विल एट 10 AM। ठीक है, एट 10 AM, तो मतलब यहाँ फीचर में कोई टेंस क्या होगा, कंटिन्यू होगा, लाइक। और ये किसके लिए यूज होता है आपको पता है, ये सबसे पहले यूज होता है प्रेजेंट सिंपल के लिए। व्हेन यू विल कॉल मी, और व्हेन यू विल थिंक आई विल बी टीचिंग यू, व्हेन यू विल आस्क मी आई विल बी टीचिंग यू, फॉर सपोज आई विल बी टीचिंग यू एट 10 AM। ठीक है, मतलब ये कोई कंटिन्यूस सेक्शन है जो 10 AM को जारी होगा, मतलब पॉसिबल है कि 10 AM से पहले स्टार्ट हुआ होगा सुबह को। तो जब 10 बज रहे हैं वो उस वक्त क्या होगा, कंटिन्यू होगा कोई एक्शन। ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू एट 10 AM। समझ गए? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर सपोज कोई दोस्त है, वो कह रहा है कि मैं कल तुझे कॉल करूंगा, और तुझे टाइम पर पहुंचना है। तो अगर इसमें यह होता है, व्हेन यू विल कॉल मी, व्हेन यू विल कॉल मी, आई विल बी कमिंग टू यू। जब तुम मुझे कॉल कर रहे होगे मैं उस वक्त रास्ते में होऊंगा, मतलब तुझे
इतनी देर यहाँ इंतजार करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब तुम मुझे कॉल करोगे, आई विल बी कमिंग टू यू, आई विल बी, सॉरी, आई विल बी, मैं उस वक्त रास्ते पे होऊंगा। समझ गए? हमने डेफिनेशन पढ़ ली, कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा इसको मतलब देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, जैसे फॉर्मेशन भी कहते हैं फीचर सिंपल की। हर एक टेंस की फॉर्मेशन अपने हिसाब से होती है, तो ये फीचर कंटिन्यूस की। और आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, वी यूज सब्जेक्ट इन एवरी टेंस एक्सेप्ट इम्पेरेटिव बिकॉज वी कंसीडर यू इन इम्पेरेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, विल बी, शैल बी, ठीक है, will be, and then present participle in form of the verb or then object, like I will be, और इसे कहते हैं doer of an action, इसे कहते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, और इसे कहते हैं मेन वर्ब, इसे कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। पार्थ सपोज ही, जो कि डूअर ऑफ एन एक्शन है, विल बी टीचिंग यू ऑन मंडे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल बी, देन इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन टाइम यूज होता है। हमने ये पढ़ा ना कि फीचर कंटिन्यूस टेंस किसी टेंस के लिए इस्तेमाल होता है जो स्पेसिफिक टाइम पर यूज होता है, ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। आई विल बी टीचिंग यू ऑन मंडे, मैं आपको भाई मंडे पे पढ़ा रहा होगा, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू, doer of an action, receiver of an action, and then time। उसके बाद नेगेटिव में क्या होता है, वी यूज ओनली नॉट इन नेगेटिव, और ये क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट ऑफ फॉर्म है सिंपल का, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लाइक आई विल नॉट बी टीचिंग यू टुमारो, मैं आपको कल नहीं पढ़ा रहा होगा। व्हेन यू, इफ यू विल लीव मी, आई विल नॉट बी टीचिंग यू टुमारो। इंट्रागेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, यू नो वेरी वेल दैट इन इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब instead of subject, and then we place subject, and then be, and then present participle, and or main verb, and then object, like will he be teaching you on Monday, क्या वो मंडे पे आपको पढ़ा रहा होगा। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इंट्रागेटिव और नेगेटिव क्या मतलब, इसमें दोनों ये सेंटेंसेस आते हैं, नेगेटिव भी और इंट्रागेटिव भी। आपको पता है इंट्रागेटिव में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाहर रखते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, बाद में सब्जेक्ट आता है। और इंट्रागेटिव में क्या होता है कि हम विल और बी के बीच में हम नॉट यूज करते हैं, ये भाई नॉट आ गया, और देन बी आ गया, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, मेन वर्ब ऑफ दी ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन। विल ही बी, विल ही नॉट बी टीचिंग यू ऑन ट्यूसडे, क्या वो ट्यूसडे पे आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है, समझ गए। आगे इसके एक दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं, और उससे पहले हम लेंगे इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि भाई ये एग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के हिसाब से यूज होता है, ठीक है। अब विल बी, और विल बी तो रिमेन कांस्टेंट रहता है हर एक टेंस में, हर एक फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में, जिस तरह। और इसके बाद में जो फॉलो करता है प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, ठीक है, हर एक इस विल बी के साथ, हर एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। और देखें जो शल है ना, शल भी यूज होता है विल बी के साथ। शल और आई वी के साथ क्या यूज होता है, शल, और वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, ब्रिटिश इंग्लिश होती है ना, ठीक है, वहां पर जो इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश ग्रामर, तो उसके हिसाब से आप शल और आई के और वी के साथ आप शल यूज करते हैं विल बी की जगह पर, मतलब विल बी यूज होती है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई और वी के साथ हम क्या उसमें यूज करते हैं, शल। जिस तरह आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वी शैल बी डूइंग इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट, हम इंग्लिश ग्रामर का भाई असाइनमेंट कर रहे होंगे। और विल है जो सबके लिए यूज होता है, फॉर सपोज एम एंड विल बी अटेंडिंग क्लास ऑन
मंडे। ठीक है, मंडे को अली अहमद क्लास अटेंड करा होगा। लाइक अगर हम ये कहें कि विल बी दे विल बी वर्किंग हार्ड, डूइंग हार्ड वर्क फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए भाई वो बड़ी मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, समझ गए आप। अब इसके एक और एग्जांपल थोड़े लेते हैं भाई, देखेंगे थोड़े एग्जांपल ले, लाइक दे विल बी डूइंग ईटिंग मील। ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्लेइंग क्रिकेट, अहमद एंड अली विल बी थिंक अबाउट होमवर्क। तो आप में इनमें से एरर फाइंड करनी है, एरर क्या है रूल्स के मुताबिक और इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक या स्ट्रक्चर के मुताबिक। पहले में देखते हैं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और सब पहले बताएं कमेंट में इसके आंसर दें। ठीक है, समझ गए आप। चलो अब देखें कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं दे विल बी ईटिंग मील। देखें सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये परफेक्ट है, इसमें नो एरर है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसमें देखते हैं आई विल प्लेइंग क्रिकेट, आई विल प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा बी इस्तेमाल होगा। अहमद एंड अली विल बी थिंक अबाउट होमवर्क। हमने ये पढ़ा है कि जो इसमें विल बी को फॉलो क्या करता है, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ थिंकिंग देंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं आपको एक और टेस्ट दूंगा, तो आप वो आपको सॉल्व करनी है। समझ गए, चलो खुदा हाफिज।